गुड मॉर्निंग। आज है 14 जुलाई और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारी पिछली किसी भी वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको जितने भी महीने की पीडीएफ खरीदनी है उतने रुपए आपको पे करने हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना है। उसके बाद जो पीडीएफ फाइल है वो हम आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे, क्योंकि फ़िलहाल हमारी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, उस पर काम चल रहा है। शायद जल्दी ही आपको वो देखने को मिल जाए, लेकिन तब तक आप हमारे चैनल से या फिर हमारे व्हाट्सएप से आप जो पीडीएफ तो हमारे व्हाट्सएप से ले सकते हैं और जो जीके है वो हमारे चैनल से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा राज्य ने कब खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है फरवरी 2022 के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी कर रहे हरियाणा राज्य ने कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर के मद्देनज़र इन गेम्स का आयोजन फरवरी 2022 में करवाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा 2021 पर गठित आयोजन सह समन्वय कमेटी की पहली बैठक में लिया गया। खेल निदेशक पंकज नैन ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा 2021 की मुख्य विशेषताओं पर प्रस्तुतिकरण भी दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि गेम्स अंडर 18 आयु वर्ग में होने हैं, जिसमें 5 स्वदेशी गेम्स सहित कुल 25 खेल प्रतियोगिताएं की जाएंगी। उन्होंने जानकारी दी कि लगभग 8,500 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है, जिनमें 5,072 एथलीट होंगे और 2,400 महिलाएं एवं 2,672 पुरुष खिलाड़ी इसके अंदर शामिल होंगे। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले की संजोली बनर्जी को अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है यमुनानगर की संजोली को। आप फोटो में भी नहीं देख सकते हैं। समाज सेवा और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों को लेकर 22 वर्षीय संजोली बनर्जी को विश्व प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की स्मृति में दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए उसका चयन डायना अवार्ड जजिंग पैनल्स के 12 सदस्यों के द्वारा किया गया। संजोली 5 वर्ष की उम्र में सामाजिक कार्य 5 वर्ष की उम्र से ही सामाजिक कार्य कर रही हैं। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व पृथ्वी बचाओ के तहत बेटी और अर्थ लपटों पर लघु फिल्में बनाकर लोगों को जागरूक किया है। 4,500 किलोमीटर के जागरूकता अभियान में हजारों लोगों को जागरूक किया और सैकड़ों जो पौधे हैं वो भी इनके द्वारा लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त वह करनाल के गाँव दरड़ में निःशुल्क मोबाइल स्कूल गरीब बच्चों के लिए भी चला रही हैं और उनके जीवन को दिशा देने का प्रयास भी कर रही हैं। वर्ष 2015 में उसने प्रधानमंत्री मोदी को 14 पॉइंट्स पर पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने महिला थाने, नेशनल कमीशन फॉर गर्ल्स चाइल्ड्स जैसे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं इनका सुझाव भी दिया था। साल 2016 में 12वीं कक्षा में हरियाणा में ये टॉपर बनी थी। संजोली विश्व की 8वें रैंकिंग्स ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा के अंदर पड़ी हुई हैं। वहाँ उन्हें स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने स्नातक इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ फर्स्ट क्लास के साथ पास की थी। इसी दौरान उन्होंने एक लायंस क्लब के द्वारा बेस्ट स्पीकर अवार्ड से इन्हें नवाजा गया और सचिव भी ये इस क्लब की बनाई गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले के अंदर अनटोल्ड स्टोरीज नामक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो ये किया गया है पंचकुला के अंदर। आप फोटो में भी नहीं देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के अंदर पुलिस की अनटोल्ड स्टोरीज नामक कॉफ़ी टेबल का विमोचन किया है। यह पुस्तक कोविड महामारी के गत 16 महीनों के दौरान हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के द्वारा किए गए अनेक वीरतापूर्ण कार्यों और चित्रों को दर्शाती है। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में कौन सा सम्मान शुरू किया है? तो ये किया गया है लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान। हरियाणवी बोली के माध्यम से प्रदेश के लोक साहित्य एवं संस्कृति के प्रति उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान के तहत अब हरियाणा सरकार 2 लाख रुपए पुरस्कार देकर सम्मानित करेगी। रोहतक जिले के मायना गांव के रहने वाले लोक कवि दयाचंद मायना ने बहुत सी ऐसी हरियाणवी रागनी तथा किस्से बनाए हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं और काफ़ी सारे हरियाणवी गानों के अंदर भी इनका जिक्र होता है, मायना गांव का, और इनके नाम का जिक्र किया जाता है।
जिसमें से नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजा हरिश्चंद्र का किस्सा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है। वह पानी आली पानी प्यादे, वह बादल उठियारी सखी मेरे सास की ओर रागनी हर किसी की ज़ुबान पर सुनाई देती थी। लेकिन इन रागनियों पर कुछ गायकों ने दूसरों कवियों के नाम लगाने शुरू कर दिए, जिनके चलते परिवार व महाशय दयाचंद मायना ट्रस्ट के लोगों ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और महाशय कवि दयाचंद मायना को सम्मान दिलाने के लिए हर किसी का दरवाज़ा खटखटाया। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और हरियाणा सरकार ने लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान अवार्ड की घोषणा भी कर दी। इसके बाद हाल ही में हरियाणा राज्य भंडार निगम के अध्यक्ष श्री नयनपाल रावत ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कितने रुपए भेंट किए हैं? तो ये किए हैं 3,02,40,830 रुपये। तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को हरियाणा राज्य भंडार निगम के अध्यक्ष श्री नयनपाल रावत ने वित्त वर्ष 2018-19 के लाभांश 3,02,40,830 रुपये का चेक भेंट किया है। भाई कमाल हो गया। अब ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि समुद्र के अंदर एक बाल्टी पानी डाल देना और अपने आप को शाबाशी दे देना कि हाँ मैंने एक अच्छा काम कर दिया, थोड़ा सा पानी बचा लिया समुद्र में डाल के। अरे भाई सरकार को इन पैसों की क्या ज़रूरत है? किसी गरीब आदमी को, किसी ट्रस्ट को, ऐसे लोगों को दो, वो कम से कम दुआएं तो देंगे, उनकी काम तो आएगा। खैर चलिए आगे है। बंडारू दत्तात्रेय कब हरियाणा के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे? तो ये करेंगे 15 जुलाई से। हरियाणा के 18वें राज्यपाल के रूप में बंडारू, भाई देखो इसका नाम इतना अजीब है ना, मुझे तो ये साउथ के जितने भी लगते हैं ना ऐसे अजीब अजीब नाम लगते हैं, बस पढ़ने में भी 15 मिनट लग जाते हैं एक नाम को पढ़ने में। अब देखो इसका नाम क्या है, बंडारू, जैसे कि भंडारा लिखा हुआ, और दत्तात्रेय पता नहीं क्या है यार, अजीब नाम है। बंडारू जो भी है आप पढ़ लीजिए, बंडारू दत्तात्रेय 15 जुलाई को शपथ ग्रहण कर रहे हैं। अरे यार कोई अच्छा सा नाम रख लिया करो यार, कैसे अजीब अजीब नाम रखते हो तुम भी। इससे पहले वह हिमाचल के राज्यपाल थे। बीती 6 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साथ 8 राज्यपालों की नियुक्ति की थी। इसी के तहत बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया, जबकि हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से काफ़ी सारे राज्यपाल चेंज किए गए हैं। अगर आपने उनके बारे में ज़्यादा जानना है तो मेरी पिछली 1-2 वीडियो आप देख सकते हैं, उनमें मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवा के लिए कितने कैडेट्स को डायल 112 से जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा 5000 कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर 112 नंबर कॉल जो सेवा है ये शुरू कर दी गई है। किसी भी विपत्ति में पड़ने पर 112 पर कॉल करके अब मदद ली जा सकती है। ये सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवा के लिए 5000 कैडेट्स को ट्रेन करके इस सेवा से जोड़ा भी जाएगा। इसके अलावा हरियाणा 112 सेवा के लिए पूरे प्रदेश में 630 गाड़ियां उपलब्ध करवाएगी। प्रत्येक थाने के अंदर 2 गाड़ियां मौजूद रहेंगी। ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। जैसे जैसे काम आगे चलता जाएगा तो संख्या बढ़ा दी जाएगी। हरियाणा 112 हेल्पलाइन के लिए पंचकुला के अंदर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से सभी जिलों के अंदर निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही गुरुग्राम में अलग से एक वैकल्पिक सेंटर भी बनाया जाएगा। तो ये पंचकुला के अंदर एक बिल्डिंग बनाई गई है डायल 112 की। और जो ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 लॉन्च किए गए हैं, ये पुलिस के लिए, एम्बुलेंस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए, सभी के लिए एक ही हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। अब आपको अलग से 100, 101, 102 इस प्रकार से याद नहीं रखना होगा कि 100 पुलिस के लिए है, 101 एम्बुलेंस के लिए है। बस आपको कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप 112 पर कॉल कीजिए। आपको पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की जो तीनों सुविधाएँ हैं वो एक ही नंबर पर मिल जाएंगी। तो काफ़ी अच्छी बात है। और मैं आज अपने काम पर जा रहा था तो सुबह मुझे बस स्टैंड पर ये गाड़ी खड़ी मिली, तो दूर से मुझे लगा हाँ कुछ वैसी गाड़ी लग रही है। मैंने पास जाके देखा तो हाँ रियल में यही गाड़ी थी, 112 लिखा हुआ था। तो सच में कुछ काम तो गवर्नमेंट के ऐसे होते हैं जो सिर्फ कागज़ों पे नहीं होते, वो रियल में भी होते हैं। तो ये काम तो बिल्कुल रियल में हुआ, क्योंकि आज सुबह ही मैंने बस स्टैंड पर ये गाड़ी खड़ी देखी थी। मेरा ज़िला रेवाड़ी है यहाँ पर। खैर चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बॉलीवुड में अपना नाम चमकाने जा रहे आदित्य चोपड़ा हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं कुरुक्षेत्र से। धर्मनगरी का आदित्य छोटे पर्दे पर नाम बनाने के बाद अब बॉलीवुड की चकाचौंध में अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार है। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं, यही हैं आदित्य चोपड़ा। ये यहाँ पर दिख रहे हैं, जो जैकी श्रॉफ है इसके साथ और जॉनी लीवर के साथ।
5 साल के स्ट्रगल के बाद वर्ष 2020 में आदित्य का उदय हुआ और खुद भारतीय फिल्म जगत के जाने माने डायरेक्टर ने फ़ोन करके आदित्य चोपड़ा को फ्लाइट से गोवा बुलाया है और 2 गानों में लीड रोल का ब्रेक है वो दिया है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ और जॉन इब्राहिम से भी ये कई बार मिल चुके हैं। आदित्य आइडिया कंपनी के अलावा कई बड़ी कंपनियों के विज्ञापनों में अक्सर राष्ट्रीय स्तर के चैनलों पर भी दिखाई देते हैं। तो इन्होंने अब ये नहीं है कि ऐसे ही ये चले गए और इन्हें काम मिल गया, इन्होंने अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी किया है। तो कैसे किया है देखिए वो हम जान लेते हैं। आदित्य से पैसे से एक अधिवक्ता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए आदित्य वर्ष 2015 के अंदर मुंबई में आए थे, मगर पहले वर्ष वे वहाँ सिर्फ 1 महीने ही टिक पाए। इसके बाद वर्ष 2017 में वे फिर से मुंबई चले गए और 2 साल तक जमकर ऑडिशन दिए हैं। आदित्य बताते हैं कि वर्ष 2018 में उन्होंने 2000 ऑडिशन दिए थे। इतना करने के बाद भी उन्हें सिर्फ एक सीरियल के अंदर छोटा सा ही रोल मिल पाया था। इसके बाद उनका उत्साह कम हो गया और उन्हें लगा कि शायद उनके भाग्य में बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर काम करना नहीं लिखा है। इसके बाद वर्ष 2019 में वे वापस कुरुक्षेत्र आ गए और यहाँ न्यायालय के अंदर प्रैक्टिस करने लगे, मगर वर्ष 2020 में उन्हें एकाएक रामगोपाल वर्मा का फ़ोन आया और गोवा की टिकट भेजकर उन्हें वहां आकर एक गाने के लिए ऑडिशंस देने के लिए बुलाया। आदित्य बताते हैं कि जो स्ट्रगल उन्होंने वर्ष 2017 से 2019 के शुरुआत तक किया, उसी का परिणाम अब उन्हें आना शुरू हो गया है और उन्हें अब 6-6 घंटे लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब सीधे मोबाइल पर ऑडिशन के लिए उनका फ़ोन आ जाता है। तो इनके जीवन के बारे में थोड़ी बहुत बातें हम जान लेते हैं। कौन हैं ये, इनके परिवार में फैमिली मेम्बर कौन है। तो देखिए आदित्य बताते हैं कि उनके परिवार में से कोई भी एक्टिंग का मतलब नहीं जानता था, मगर उन्हें बचपन से ही एक्टिंग करने का काफ़ी शौक़ था। इसलिए LLB करने के बाद उन्होंने मुंबई जाकर अपना भाग्य आजमाने के बारे में विचार किया और परिवार को बताकर वहाँ चले गए। आदित्य बताते हैं कि उनके पिता डॉक्टर A.N. चोपड़ा डायरेक्टर हेल्थ सेवानिवृत्त हैं और माता एक हाउसवाइफ हैं। उनके घर में किसी को इसका शौक भी नहीं था, मगर उन्हें भाग्य ने न केवल मुंबई बुलाया बल्कि कई विज्ञापनों के साथ साथ अब लीड जो रोल है वो भी इन्हें मिलने लगे। तो यहाँ पर हमारा हरियाणा करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म होते हैं। अब देखिए स्ट्रगल हर सेक्टर के अंदर है, आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। खैर चलिए अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर क्या था। तो कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा में सेल्फी विद डॉटर डे कब बनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो 9 जून था। 9 जून को हर साल 2015 से सेल्फी विद डॉटर डे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। पिछले साल 9 जून को चंडीगढ़ के कोरमल कॉन्वेंट स्कूल की 10वीं क्लास की साधारण छात्रा अन्वी अग्रवाल इस अभियान की ग्रेचर्स ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। इससे पहले मनु भाकर, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक, दीपा मलिक और गीता फोगाट सरीखी नामचीन हस्तियां सेल्फी विद डॉक्टर अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। मेवात की 5 लड़कियों ने इस अभियान के लिए बेहतरीन काम भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरे के दौरान 8 बार बेटियों को प्रोत्साहित कर इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान की सराहना भी की थी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का बनने वाला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि किस जिले में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS, जिसे शॉर्ट में GIS कहा जाता है, यह लैब स्थापित की जाएगी। हिसार में, कैथल में, यमुनानगर में या फिर पलवल में, आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।